पहला नया पेज मेटलर्जी धातु का रंग, उसमें हेडिंग डालनी मेटल धातु, 6-7 लाइन के गैप के बाद नॉन मेटल अधातु, फिर उसमें 4 लाइन का गैप देना कोई केवल 4 या 5 का, और फिर मिश्र धातु। इसमें मात्र 2-3 लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। पहला पेज हो जाएगा फुल। नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे। नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर बॉर्डर में लिखेंगे ओर्स यानी कि एस। उसके बाद हाफ पेज पर लाइन खींचनी है। हाफ पेज पर लाइन खींचने के बाद उसके कितने पोर्शन बनाने? 4 पोर्शन। हाफ पेज के ही 4 पोर्शन। उसमें कॉपर CU इसका सिंबल है, एल्यूमिनियम का AL सिंबल और आयरन का Fe। 26 है इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। CU का क्या है? CU का एटॉमिक नंबर 29 29 है ये जिंक से पहले। जिंक का क्या है? 30। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट 27 है इसका 27। वैलेंसी कितनी इसकी? 3+। वैलेंसी 3+ है इसकी। थोड़ा ध्यान रखा करो। इसकी जेडेन कितने हैं? जेडेन के शाबाश बहुत अच्छे। 2+ अच्छे, बहुत अच्छा याद रखा। 2+। हाँ भाई इसकी बताओ Fe की कितनी है? 3+। एल्यूमिनियम की भी 3+, इसकी भी 3+ है। कॉपर की? कॉपर का याद है कुछ? कॉपर और क्रोमियम ये अपवाद हैं। एक क्रोमियम 24 और कॉपर 29 अपवाद होते हैं। 1:2:20 में वहां से जाने के बाद अर्ध बर्फ पूर्ण बर्फ कोष अधिक स्थायी होते हैं, उसके ऊपर करना पड़ता है इसमें काम। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, चलो कह रही है तुम्हें 4 अयस्क के रूप में बना लो। फिर तुम्हारा हाफ पेज बच रहा हुआ, देखो नेक्स्ट सेकंड वाला पेज हाफ बच गया। सेकंड वाले पेज हाफ में और उसे वर्टिकल बनाना चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? UREA यूरिया। ये हेडिंग दो बस, यूरिया लिख देना एक तरफा बस, हाँ वन साइड में। और जो फिर तुम्हारा नीचे का एक साइड का बच रहा होगा, ऊपर का हाफ पेज वर्टिकली बना दो ऐसे, और बस ये समझ लो यूरिया इधर आ जाएगा और इधर क्या नाम तुम्हारे चल रहा है, ये हेडिंग डाल दियो। इंग्लिश में फ्लक्स गालक बोल लेंगे, स्लैग धातुमल, रोस्टिंग भर्जन और ये है कैल्सिनेशन, इसे बोला निस्तापन। इन सभी के बारे में डिटेल दूंगा ना, वो डिटेल समझियो। इसमें थोड़ा डिफाइन लिखवाऊंगा इनकी मेटल वगैरह की प्रॉपर्टी, लिखवाऊंगा इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ना कुछ। वे तत्व धातुएं होती हैं, वे तत्व धातुएं होती हैं जो आघात वर्धनीय और एक साथ 2 वर्ड यूज करें, जो आघात वर्धनीय, जो आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। एलिमेंट्स, मेटल ऑफ एलिमेंट्स दैट, है ना, जो आर AR, ये आर वर्ड यूज किया हमने भाई। हाँ तुम्हारा है किस, एक मिनट सुनो, तुम्हारा है किस में यूज किया गया? बहुवचन के लिए। तुमने ध्यान करा वो है के साथ बहुवचन क्यों यूज किया गया? 2 वर्ड यूज करे हमने यहाँ, आघात वर्धनीय और साथ में क्या था वो? तन्य। धन है चला उसमें तन्य में। तुम्हारे लिए AR या आर क्यों लिखवाया? इस भी लिखवा सकता था यहाँ, डबल यूज करना इसके बाद। आर मेलिएबल भाई, एक मिनट, आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, DUCTILE। मेलिएबल में कैसे लिखेंगे? मेलिएबल, मेलिएबल देख लेंगे यहाँ, मेलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल हिंदी मीडियम, तन्य वर्ड लिखा होगा, तन्य वर्ड यह बना यहाँ से धना बना के तन्य, ठीक है, होती हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझ लो एक बार फिर भी। हाँ भाई मेलिएबल, इस बात को बता रहा मैं पहले, आघात वर्धनीय हिंदी मीडियम, आघात वर्धनीय मेलिएबल, इसका मतलब क्या है? हम किसी लोहे को, आयरन भी थे धातु ही है, हम किसी धातु को पीट रहे हथौड़े से, इसलिए हैमरिंग वगैरह यूज कर सकते हैं वैसे तो, पर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, हथौड़े से पीट रहे हैं तो उसे पीट पीट के उसकी शेप बदल दिया, ठीक है, उसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो ये चादरें बनती हैं, चादर लोहे की होगी, टीन की होगी, बहुत सारी चादर हैं, ये सब ये धातु तो हैं, तो इसे ही मेलिएबल बोला जा, आघात वर्धनीय, ठीक है। अब मान लो उधर से हम लिक्विड ले रहे, कोई धातु में से कोई लिक्विड उठा लिया हमने, और लिक्विड को हथौड़े से छेद रहे, समझो कुछ भी, मान लो हथौड़ा मारा हमने उसमें, वो फिर वहीं आ जाएगा। गैस है कोई, गैस, एक कमरे के अंदर गैस बंद कर दी, एक बार समझना, कमरे के अंदर गैस ले ली हमने कोई, और उस गैस में क्या नाम तुमने हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़े ने अपनी जगह बनाई, उस गैस को वहां से जो भी हवा थी, गैस जैसे भी किसी की गैस होगी, उन्होंने जगह बना दी उसकी, फिर वहीं खा ली वो, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा उसकी आकृति में। बात समझने की कोशिश करना, लिक्विड में वही बात है, तुम पानी में अगर कुछ डाल लोगे इसके अंदर, पैन या कुछ भी, हथौड़ा या कुछ भी, जगह बनाओगे अपनी, वो उसे वापस निकाल लोगे, फिर से पानी वो जगह भर देगा जहाँ उसने अपनी जगह बनाई थी, फिर से पानी भर देगा वो,
समझ रहे बात ये? तो इसमें ध्यान करना। तो मैल्योबल का मतलब वो एक क्या बनाती है, टीन की चादर, लोहे की चादर, चादर से बना देना, तो उसे बोलेंगे ये मैल्योबल। डक्टाइल क्या होता है, हम किसी धातु को खींचकर या किसी प्रकार से उसे क्या बनाते हैं, सिलेंडर टाइप या फिर एक वायर के रूप में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वायर। यहाँ सिलेंडर वर्ड मैंने गैस सिलेंडर के लिए यूज नहीं किया था भाई। सिलेंडर वर्ड का मतलब सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार आकृति। जो हमारे तार होते हैं ना, बिजली के तार या कोई से वायर होती है, ये भी बेलनाकार है कहीं ना कहीं। ऐसे छोटे से पीस को कट कर लो, या वायर डोरी होती घर में, उसे कट कर लो और उसे हाथ में लेकर देखो ध्यान से, वर्टिकल खड़ा रहेगा। कुछ ना कुछ तो रेडियस उसकी भी होगी, ऐसी बात नहीं। सर्कल भी होता है उसके ऊपर, बहुत ही मिनिमाइज होता है, बहुत छोटा सा होता है। सर्कल, ढक्कन तो ऊपर नीचे दोनों ही माने जाएंगे, समझ गए? तो वो भी क्या है, बेलनाकार ही आकृति। जैसे मार्कर है, मार्कर बेलनाकार सिलेंड्रिकल है, तो हम उसे वायर बना सकते हैं। तो भाई ये बताओ पहले मैल्लेबल और डक्टाइल, हिंदी मीडियम, आघात वर्धनीय और तन्य, बात समझ में आई गई? लेकिन अभी भी हम डिफाइन को यहाँ बंद नहीं कर सकते, थोड़ा और ऐड करने की कोशिश करो इसके अंदर। मेटल में लिखेंगे, हाँ, और मेटल, अभी थोड़ा रोकना, हिंदी मीडियम, और मेटल्स, all metals are solid। एक मिनट भाई, एक मिनट, डिस्टर्ब नहीं, समझो बात। मेरे लिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उधर इंग्लिश उधर हिंदी, एक ही चीज़ हो तो फिर भी समझ ले बात को भाई। हाँ, all metals are solid। इसके अंदर ब्रैकेट में लिख एक्सेप्ट, ये अपवाद है, Hg लिख दो यहाँ से, Hg, मरकरी बोल लेंगे ऐसे, Hg मरकरी, पारा भी कह दें, ठीक है, Hg लिख देना। अब ये बात समझो क्या है, ये धातु में गिना जाए वैसे, लेकिन अपवाद है कहीं ना कहीं। जब ब्रोमीन को उधर ले लें, लेकिन वो अपवाद हो जाए वहाँ से, कहीं बहुत सारी चीज़ें अपवाद भी तो हो जाए ना, ठीक है। अब लिखो, हाँ, मेटल्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, metals are good conductor, good conduct, metals are good conduct electricity and heat, electricity and heat, इतना काफी है डिफाइन से के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी में भी जाएंगे, इनमें से बात दो तीन और तीन चार और ऐड करूंगा, इस तरह भी है तो प्रॉपर्टी में और भी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली बात भी करती है, इलेक्ट्रॉन भी त्यागती है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मान ली जाए, क्या मान लिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैंने इसमें लिखा नहीं वर्ड अभी, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसमें ले लेंगे प्रॉपर्टी के अंदर यूज करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये मेटल्स इसी के नाम का है, और थोड़ा प्रॉपर्टी में दो तीन पॉइंट लेंगे, फिर नॉन मेटल में कुछ नहीं लिखना, तुम्हें जल्दी काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी इसी में लेंगे, तीन पॉइंट लिखवाऊंगा, पता क्यों, तीन पॉइंट हो जाओ, तो देखते जाओ। हिंदी मीडियम थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, हिंदी मीडियम बढ़ाओ, हिंदी मीडियम से बढ़ाओगे। मैं कहाँ तक पहुँच गया था इसमें, तन्य होती है, ये मैल्लेबल डक्टाइल यानी कि तन्य आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। अच्छा, उसके बाद धातुएं, अगली लाइन से, सभी धातुएं, जतिन साथ के साथ, सभी धातुएं कठोर, सभी धातुएं कठोर, ब्रैकेट बनाओ, सभी धातुएं कठोर, कठोर के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपवाद, एक वर्ड लिखेंगे ए पै वा और दै, अपवाद तीर का निशान, उसके सामने लिख लेंगे पारा, Hg, मरकरी, जो भी लिखना चाहो ये लिखना, Hg लिख दो, Hg अपवाद, हाँ, ब्रैकेट बंद करो, अपवाद में पारा लिख देना या मरकरी लिख देना, कुछ भी लिख देना, Hg वगैरह लिख दो, Hg सिंबल है उसका, बंद कर देना इसे। मैं कहना चाहता हूँ सभी कठोर होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिक्विड है, ये तुमने पारा कहीं ना कहीं तुमने हाँ, लूजिंग इलेक्ट्रॉन होल, क्या लिखा बात है मैंने बोल, अच्छा, हाँ लिखो भाई, धातुएं लिखते रहो बहुत तेजी में, धातुएं, हाँ इसी में चल रहा है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसमें सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, जिसे एक शॉर्ट वर्ड में सुचालक कह सकते हैं। वैसे अच्छी चालक होती हैं, मतलब विद्युत की भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए अच्छी चालक। अब तुमको देखो, हाँ भाई, कॉपर और एल्यूमिनियम ये पंखे बनते हैं,
रई का काम होगा, तुम्हारे मतलब कुछ भी लगाओ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम होगा, सभी चीज़ों के अंदर तुम देखते नहीं कि मोटर वोटर है, बिजली का मोटर, समरसेबल का मोटर। हम कॉपर में भी क्या करते हैं, कॉपर में क्या करते हैं, कॉपर में बंधवाते हैं उसे तारों को, एल्यूमिनियम में बंधवाते हैं, ये धातुएं तो हैं, तांबा एल्यूमिनियम ये धातुएं तो हैं, तो इनमें अच्छा हो जाती है, मतलब बिजली ऊष्मा बढ़िया प्रवाहित होती है। और हमेशा एक बात को ध्यान करिए, करंट, करंट आई सिंबल इसका, एम्पियर इसका मात्रक है, यूनिट। करंट फिजिक्स में भी काम आता है। धारा, हमेशा बिजली जिधर को चलती है ना, धारा जिधर को प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन सदैव उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। अगर बाहर के जो तार हैं वो, उन तारों में बिजली, वायर में बिजली इधर से आ रही है, मान के चलो लेफ्ट से राइट, तो उधर वो क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें कहाँ प्रवाहित हो रहे होंगे इस टाइम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। हाँ हाँ भाई, तुमने मेटल आर सॉलिड एंड शाइनिंग हैं। हिंदी मीडियम, धातुएं कठोर तथा चमकदार होती हैं। क्या लिखा, मेटल, अच्छा आर यूज करवाने का, यहाँ भी दो वर्ड यूज करेगा कहीं ना कहीं, शाइनिंग भी और वो भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हिंदी मीडियम, अब मैं हिंदी में बोलूँगा तो समझिए बात को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हिंदी मीडियम लिखो, धातुएं, लिखो लिखो हिंदी में लिखो, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। अगर तुम लेड का यूज करोगे ना, शीशे का या प्लास्टिक का यूज करोगे, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, जो कि हमें जान बचा भी दे। तुम देखते होंगे कि हम ये पेचकस वगैरह होते हैं, उससे काम करते हैं कुछ ठीक करने का, पेचकस से, तो प्लास्टिक होती है पीछे की तरफ, नहीं करंट प्रवाहित होता। अब तुम कंच का शीशा लगाओ उस पर, तो क्या नाम, कंच उसमें प्रवाहित नहीं होने का। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधातु हैं और उसमें क्या नाम प्रवाहित नहीं होनी हो, ठीक है, अच्छे चालक नहीं हो पाते वहाँ। ग्रेफाइट वगैरह जो होती है, तुम्हारी ये नटराज की पेंसिल वगैरह देखी, उसके जो बीच का पीस पड़ा रहा है ना, वो ब्लैक ब्लैक सा, वो ग्रेफाइट ही है। हाँ भाई, क्या लिखा तुमने, धातुएं धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट अब लिखो भाई, इंग्लिश मीडियम भाई, इंग्लिश मीडियम, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड लिखो, छोड़ो तेजी में, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, लिखते रहो, यहाँ बिंदी बनाते रहो, लिखते रहो इसमें फटाफट, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और लिखना जो पर डिफाइन में, एग्जांपल में क्या लिखा, एल्यूमिनियम, मेटल है मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक, Al, Zn, Cu, Fe, etc, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि इसमें इत्यादि आदि और भी होंगे बहुत सारे, ये एग्जांपल में लिख देना, ठीक है भाई। मैलेबल हो ही गया, ये प्रॉपर्टी होगी इसकी तुम्हारी। अब एक काम करते हैं, नॉन मेटल धातु होते हैं, उसमें डू नॉट, दैट के बाद डू नॉट, मैलेबल, डक्टाइल, ना ये डक्टाइल होते ना मैलेबल, और साथ में वो भी लिखेंगे लूजिंग, डू नॉट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग करेंगे इसमें, हाँ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग नहीं करता है, ये लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक बात हो रहा है, हाँ ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, ठीक है, ये उसके लिए अच्छा नहीं होता, बैड कंडक्टर है ये। जबकि धातु जो थी मेटल्स, वो कंडक्टर अच्छा था, हीट एंड ऊष्मा के लिए भी और उसके लिए भी। तुमने क्या लिखा, वे तुम धातुएं होती हैं जो, इसमें ब्रोमीन ले लेंगे, ब्रोमीन। और वैसे तो एक बात हो रही, हाँ भाई, ये टोटल जो है कम से कम 118 के आसपास वे बन जहाँ, इनमें तुम्हारी धातुएं भी, मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, एलोय भी होती हैं, यानी क्या बोलेंगे उसे, मिश्र धातु, धातु अधातु मिश्र धातु, मेटल, नॉन मेटल और एलोय, समझिए ध्यान से। उनमें से 22 जो है ना, 22 वो अधातु हैं, 22 अधातु होगी, और उन 22 में से 10 अधातु, ध्यान समझना, नॉन मेटल, 10 नॉन मेटल तो होती है सॉलिड, और कम से कम एक जो है वो ब्रोमीन है, उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड में चल जाएगी वो। और बाकी कितनी बचेगी फिर, 10 और 11 बची, 11 होते हैं गैसेस, अधातु में चली यहाँ, क्योंकि गैस ले ली हमने, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, गैस में तुमने हथौड़ा मारा, क्या परिवर्तन हुआ इसमें, न था आघातवर्धनीय, नहीं वो क्या रहा फिर, आघातवर्धनीय, दूसरा वर्ड क्या था तुम्हारा वो, हिंदी मीडियम, तन्य, न तन्य, न का तुम लंबा कोई तार बना सकते, ना उसे चद्दर में कर सकते, मतलब ठीक है, कोई सीट नहीं बना सकते, मतलब टीन की सीट या कुछ भी। तो हम कहाँ पहुँच गए इसमें, वे धातुएं, वे तत्व अधातु होते हैं जो न तो, ऐसे लिखेंगे, नाइदर नोर भी यूज कर सकते थे हम भाई उसमें, न तो
हाँ उसे यूज कर सकते थे डू नॉट के बाद, पर डू नॉट लगाया ना तो फिर जरूरत नहीं थी। न तो अघात वर्धनीय, न तो अघात वर्धनीय, और न ही, जब न और न ही ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो नाइदर नॉर और आइदर और भी यूज करे जाते हैं वैसे तो, पर नेगेटिव कंडीशन में नाइदर नॉर चलता है। और वैसे यहाँ से क्या नाम डू नॉट लगाया ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ती इसके में, नाइदर नॉर। हाँ भाई नाइदर नॉर प्रॉपर्टी में देखा यूज करने को, न तो अघात वर्धनीय और न ही अलग लगाओ, न ही तन्य होती है, मतलब ये ना तो अधातु, अगले पेज, अधातु, अगली लाइन से। हाँ अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, बताए ना इलेक्ट्रॉन वो लिखा नेगेटिव इसमें नहीं, अधातु मतलब नेगेटिव चला ना, इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं उसके बाद वो तो लिखना इलेक्ट्रॉन, अच्छा उसमें प्रॉपर्टी में लिख लिया इलेक्ट्रॉन हाँ प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रॉपर्टी में लिख लिया फिर उससे, ठीक है। वहां पर क्या लिखा गया इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्या लिखा गया इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन का ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोलना है इसे, विद्युत ऋणात्मक बोलना है हिंदी में। हाँ भाई अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, गैम में लगा हुआ नीचे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जबकि वो क्या कर रही थी, मैं छोड़ रही थी उसे, ये ग्रहण करती है, ठीक है, वो किसी को देती है दूसरे को किसी को, ठीक है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिखो अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की, ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, जैसे सुचालक का अपोजिट वर्ड कुचालक है वैसे तो कंडक्टर की, लेकिन इसमें पता क्या करेंगे बैड कंडक्टर, यानी कि हम क्या लिखेंगे अच्छी चालक नहीं होती है ऐसे लिख देंगे। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की, अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है। भाई इंग्लिश मीडियम वो लिखना, अच्छी नॉन मेटल्स थोड़ा लिख लो, नॉन मेटल्स तीरकंसान 22 शॉर्ट में नोट करो इन पॉइंटों को, तुम्हें इसमें ज़्यादा जगह ना भरनी पड़ने बताऊँ मैं क्यों, मैं इसके बाद एक वर्ड लिखवा दूँगा बस, मेटल अपोजिट नॉन मेटल, जिसने मेटल याद कर लिया वो सब कुछ याद कर चुका, अपोजिट है बात सारी सारी। तो क्या लिखा तूने, नॉन मेटल तीरकंसान 22, फिर उसके बाद लिख सॉलिड नॉन मेटल, लाइन चेंज करके लिखिए सॉलिड नॉन मेटल तीरकंसान 10, तो अच्छी कुचालक सॉलिड, ये इसमें लिखना है विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं, और जब चालक नहीं है तो कुचालक ही हो जाए, पर वहां मैंने सुचालक नहीं लिखा तो कुचालक मत लिखो, चालक नहीं होती है लिखो। हाँ भाई ये क्या है सॉलिड नॉन मेटल क्या है 10, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन गैस 11, फिर गैस 11 लिखना, वो 1 लिखना है, ठीक है गुण लिक्विड भी में। लिखवाओगे क्या था गुण, तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, इतना डिफाइन भी लिखा दी मैंने, नहीं तो पता क्या था वो बता उसका पॉजिटिव लग रहा है वो समझिए। तो जैसे में लिखवा देते हैं सब तो हाँ कोई बात नहीं लिख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें वो लिखो भैया, अरे इसमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भर दो ना, लिख दो गैस, हाइड्रोजन ये गैस है वो ठोस थोड़ी हो जाएंगी, और गैस जो है उसमें थोड़ी आ जाएंगी धातु में, तो बस यही है इसमें 2-3 गैस लिखो आधी लिख दो। हाइड्रोजन लिखते हैं और हाँ इसमें प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, इनके प्रॉपर्टी गुण लिखने होते तो ये विद्युत की ऋणात्मक है, ध्यान करो उसमें धनात्मक लिखवा था क्या, तो इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव भाई नॉन मेटल लिखने या गैस मैं तो समझ गया ऑक्सीजन इसमें गैस है जो सुन जा नहीं इसमें तू एक काम करना, वो भी लिख देना पीबी लिख दे, पीबी लेड शीशा पीबी, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होने का सिस्टम है भाई। हाँ एक काम करो भैया लिख लिया ये प्रॉपर्टी वाला लिख लिया इसमें गुण, हाँ एक गुण लिख लो पर, हाँ तो एकदम छोड़ दो फिर उसे, इसमें लिखो पॉइंट में लिखना कहीं कुछ आसपास लिख दो, अधातु विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, तो वही है भैया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव है तो कहीं लिख दो, तुम विलोम शब्द लिख दो इसमें कहीं एक वर्ड अपोजिट लिख देना। जो धातुएं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है मिश्र धातु कहलाती है, एलॉय बोलेंगे इसे, तुम लिखो भाई हाँ 2 और OR अलग लिखना है, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ मिक्सचर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीतल को क्या लिखना, ब्रास पीतल को हम बोल लेंगे BRASS ब्रास, और ब्रास में लिखेंगे हम जिंक कॉपर प्लस, हिंदी मीडियम
पीतल। देखो वहाँ क्या लिख रहा है मैं वो, कासा देखो भाई पीतल है ब्रास यानी कि जिंक और कॉपर का मिश्रण, बल्कि कॉपर को यहाँ भी पहले नंबर पे ले लो, Cu एंड जस्ता, जिंक, कॉपर और जस्ता, और ये कॉपर यानी तांबा और जस्ता, और ये निकिल, और ये कॉपर और टीन Sn, ये कांसा बनेगा इसमें, कॉपर और टीन मिलाऊंगे जब, ठीक है। ये मिश्र धातुएं हैं एलॉय, ये एग्जांपल में डाल लो इसमें, ठीक है। पीतल, सिल्वर, कांसा, ब्रास, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक को ऐड करेंगे तो ब्रास, और फिर क्या होगा, कॉपर, जिंक, निकिल, तीनों को मिलाएंगे तो सिल्वर, जर्मन सिल्वर है वैसे, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन Sn, कांसा। अब ये ओर्स लिखने स्टार्ट करो, मैं एस लिखवा रहा, ध्यान करना भैया, एस ओर्स, जर्मन सिल्वर बॉक्साइट है, बॉक्साइट, इसे बॉक्साइट लिखेंगे हिंदी में, An2O3 2 बॉक्साइट। कराइलाइट, Na3AlF6, कराइलाइट, हेमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट, Fe3 आयरन पाइराइट, FeS2 जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ZnS, लिखो अगले वाला, जिंकाइट, जिंकाइट, जिंकाइट हो गए, ठीक है। कैलेमाइन, कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन। तुम्हें एक बात बताऊं, देखो ये एक मिनट समझना, हाँ भाई बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, ये कॉपर और आयरन में अगर तुम एक और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं वैसे। देखो ये बात सुनो, 3 है सारे, हाँ जी, 2 से ऊपर नहीं आएंगे लिखने के लिए, और एस कितने आएंगे लिखने के लिए, 2 आते हैं बस, कि 2 एस लिख दो, एल्यूमिनियम के कह सकता है, कॉपर के कह सकता है, आते भी इनमें से, एल्यूमिनियम और कॉपर में से बस, और 2 कहता है बस, केवल 2 लिखने हैं। और सुनो ध्यान से, 3 लिखवा दिए, इसमें देखो 4 भी बना सकते थे, इसमें ध्यान करना, देखो एक बार, ये कॉपर है ना, इसमें चौथा देखो क्या बन सकता था, ये जो लिख रहा है ना कॉपर में चौथा तो अलग लिखवाना पड़ता, मुझे अभी समझो, मैं बताऊंगा। आयरन में बता रहा मैं कि आयरन में दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो लिख रहा है ना, इसे यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं इसमें, देखो ध्यान से, एक इसका है Fe का है ना, ध्यान से देखो उसमें Fe यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो यहाँ आ सकता है, और है नहीं इसमें, वो आ सकता है बस यहाँ से नंबर 4 पूरा करने के लिए, उसमें Fe है, आयरन क्या इसमें चल जाएगा वो भी, ठीक है, नीचे लाइन जाने का ऊपर वो। अगर कॉपर का एक एस और लिखना हो नंबर 4 पे, तो एक लिखेंगे CuCO3 COH का होल ट्वाइस से बोलेंगे मेलेकाइट, मेलेकाइट है ये, ठीक है। और इसमें अगर लिखना हो, इसमें और इसमें निचले में, तो निचले में तुम ये कॉपर पायरेट यहाँ भी ला सकते हो, ये तो आयरन पायरेट और कॉपर पायरेट, लेकिन उसके अंदर Fe यूज हो रहा है, इसलिए वो एस तो आ जाएगा फेस में, और Fe आने के कारण वो Fe अपनी जगह बनाएगा नीचे कॉपर के साथ में लगते, फिर आयरन पायरेट वो कॉपर पायरेट, और वो क्यों आएगा मेलेकाइट, ठीक है। यार ये है तुम्हारा कोरंडम, देखो कोरंडम ध्यान से देखना, ध्यान समझो, कोरंडम और बॉक्साइट ये कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे हैं, ये 2 जल का डिफरेंस है बस, इसमें क्या है, 2 जल का डिफरेंस। यूरिया एक तो एक इम्पोर्टेंट इसलिए है, लैब में प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है बनने वाला, जबकि एक कार्बन जिसमें यूज करा जाए ना, C यूज करा जा, वे थोड़ी नहीं है, बहुत सारी गैस है, बहुत सारी यौगिक है वो जिसमें C का इस्तेमाल होता हो, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन,
और भी बहुत सारे बेंजीन गैस और सी है, बहुत कुछ है मतलब, ठीक है। लेकिन यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक है। अगर कोई कह दे कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है तो यूरिया है वो, जो लैब में बना प्रयोगशाला में। कार्बन यौगिक NH2CO NH2 इसका क्या है सिंबल, अणुसूत्र है इसका मतलब ये, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है इसमें 40.66%, 6-7 भी कह सकते हैं, 40.66% इसमें नाइट्रोजन। इसका IUPAC नेम अमीनो मेथेनामाइड, अमीनो मेथेनामाइड, इसका केमिकल नेम अमीनो मेथेनामाइड, अमीनो अमीन, अमीनो अमीन, ऐसे क्या बोलेंगे, अमीनो मेथेनामाइड। बोलर, बोलर इसका खोजकर्ता, नील बोलर पूरा नाम है इसका, नील बोलर, नील बोलर इसका है। हाँ भाई बोलर है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड देखो, फर्स्ट कार्बनिक कंपोनेंट है ये जो लैब में बना हुआ है, वो लिख रखा मैंने यहाँ। तो इसके सामने ये लिख लो सारा, यूरिया NH2CO NH2, नाइट्रोजन 40.6%, 66%, अमीनो मेथेनामाइड इसे बोलते हैं IUPAC नेम इसका। और बोलर ने ये खोज करता है इसका, बोलर नील बोलर भी कह सकते हैं, बल्कि इससे पहले वैसे तो उसने कर दी थी हिलेरी ने, पहले पूर्ण रूप से जिसे कहा गया ना वो क्या सर्टिफाइड कर दिया, मतलब बिल्कुल उसे अप्रूवल मिला, वो बोलर वाले को मिला, फिर वो नहीं तो हिलेरी था उसने कर दिया था 1973 में, ठीक है। और ये फर्स्ट कार्बनिक कंपोनेंट है इन लैब। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यानी कि भर्जन और निस्तापन, ठीक है। एक बात और, तुम्हारा तो एक कुछ भी नहीं केमिस्ट्री का जितना भी करवाया ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करिए, बहुत खिंचवाने की कोशिश करिए, भद्रा काम करवाया, फिर भी बस एक कल्पना करियो 1.5 महीना 45 दिन केमिस्ट्री तो कितना कुछ होता है, वो कल्पना जरूर करियो, फिर इस बात का कल्पना करियो। पता नहीं मैं कितना मतलब कितना जानता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में, मुझे नहीं पता इस बात का भाई, हो सकता है मेरे से ज़्यादा तभी जानते हो, या फिर तुम मतलब वो कुछ और पता हो, फिर मेरे पे जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी करवाने की, फिर भी तुम्हें भाई, ठीक है भैया। हाँ। ये अमीनो के बाद क्या लिख रहा है, मेथेनामाइड है भाई, मेथेन अमाइड लिख दिए। ये जब हम 12th क्लास वगैरह में पहुंचोगे वहां पे IUPAC नेम, हाई लेवल के IUPAC नेम आएंगे, फिर बड़े वाले IUPAC नेम, उनमें NH2 भी बताया जाएगा तुम्हें। इसे जब केमिकल नेम बोलते हैं तो अमीन बोलते हैं, NH2 क्या बोलते हैं, अमीन। और जब इसे किसी के साथ जोड़ दिया जा तो इसे अमाइड बोला जा। देखो अमाइड कितना होता है, लो तो फिर बताइए, देखो यहाँ ध्यान समझना, देखो अमाइड होता है ये क्रियात्मक ग्रुप होगा जिसे अमाइड, या फिर बेस का IUPAC नेम, मगर लिख दो जब यूरिक बात से बता रहे हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे इसे अमाइड बोलते हैं CO2। जिस तरह तुमने COH को क्या बोला, एसिटिक एसिड, यानी कि ओइक एसिड की साउंड आती है उसमें, ओइक साउंड, ठीक है, एसिटेट में। ऐसे तुम उसे बोलते थे क्या, तुम्हारा OH ओल की साउंड आती है, एल्कोहल बोलते हैं, ऐसे ही इसे अमाइड बोला जा, ठीक है। हाँ मैं ये बात कर रहा था रोस्टिंग, ये देखो वर्जन, अयस्क का ही शुद्धिकरण होता है इनमें, अयस्क का काम करते हैं। अब ध्यान समझना, अयस्क को गर्म किया जाता है। अब ध्यान समझना मेरी बात में बताने की कोशिश कर रहा, ये तुम्हें मॉडल हो या बुक हो उसमें से अपना 2-2, 3-3 लाइन की डिफाइन लिख लेना, नहीं पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंस बता रहा, मैं डिफरेंस को समझ लो। शायद अगर मैं डिफरेंस बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, 1-2 पॉइंट बताऊंगा, तो तुम पता क्या करोगे, दोनों डिफाइन सेम। तुम्हें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग यानी भर्जन और निस्तापन को एक साथ लिखना है दोनों को ही, और दोनों में डिफरेंस को नोट कर लो बस। और लॉजिक भी दम्मा कि दिमाग के अंदर कैसे याद रखा जाए कि वो उसमें चलता है, वो उसमें चलता है। फिर ध्यान समझना, भर्जन ओर्स का मतलब तो अयस्क है, दोनों में अयस्क का ही काम करना है, ठीक है। अयस्क को गर्म किया जाता है, ध्यान समझना, दोनों में ही गर्म करते हैं, लेकिन इसमें तो करते हैं वायु की उपस्थिति में, एयर प्रेजेंस, और इसमें करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, अब्सेंस, एयर अब्सेंस। ध्यान समझना, एक में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और एक में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, प्रेजेंस अब्सेंस। अब इसे याद रखने का लॉजिक समझना दिमाग में कि इसको गर्म कर रहे, दोनों ही कंडीशन में कर रहे, ये तो कैसे याद रखा जाए कि कौन सा वायु की उपस्थिति में कौन सा नहीं। देखो इस वाले में ध्यान समझना भाई, पहला वर्ड बता दो क्या, नी का मतलब नहीं, इसमें वायु नहीं आई, क्या समझ पाओ। घर भी तुम पढ़ोगे ना, डिफरेंस देखोगे या पढ़ को देखोगे तो इसमें इस वर्ड से तुम पकड़ सकते हो बात को कि कौन भैया, हमने भर्जन और निस्तापन पढ़े तो थे, पर ये नहीं पता लग रहा कौन से में उपस्थिति थी और कौन से में अनुपस्थिति, किस में वायु के प्रयोग है किस में वायु का प्रयोग नहीं है। तो ऐसे वर्ड का एक लॉजिक बनाना चाहिए अपने माइंड के अंदर, उससे हम याद रख लें फिर कि किस में उपस्थिति है किस में नहीं। बात समझ क्या, ऐसे इसमें ध्यान करना कि किसकी उसमें उपस्थिति में गर्म करें किसमें नहीं करने के। फ्लक्स और गालक में देखो इसमें क्या बताया, फ्लक्स क्या है, देखो कुछ धातु ऐसी होती हैं गर्म करने पर उसमें से अशुद्धि निकल नहीं पाती, कितना भी हीटअप करो कितना भी गर्म करो कुछ ही कर रहे हैं उसमें, तुम उसे शुद्ध नहीं कर पा रहे, अशुद्धियां निकाल नहीं पा रहे उसमें से।
अशुद्धियाँ निकाल नहीं पा रहे तो ऐसी जगह पे कुछ गालक यूज किए जाए, फ्लक्स, उनमें मिलाई जा, अलग से जो चीज़ मिलाई जाएगी अशुद्धियों को निकालने के लिए, जब निकल नहीं पा रही वो, उसे कहते हैं गालक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को क्या कहते हैं? फ्लक्स। वे फ्लक्स उसमें मिलाई जाते हैं, उसे फ्लक्स बोला जा, यानी कि अशुद्धियों को निकालने में हमारी हेल्प कर रहे हो। इसलिए धातुमल, धातुमल क्या होता है फिर समझना, जो अशुद्धियाँ निकलती है ना, वो किसी खनिज को हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसमें एस बनाते हैं, इसके बाद जो अशुद्धियाँ निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम? स्लैग यानी धातुमल, जो उसमें निकालते हैं। जैसे कि आयरन सिलिकेट Fe, एक लिख लो, FeSiO3, ये भी पता क्या है, एक तो आयरन सिलिकेट, एक है जिंक सिलिकेट, आयरन सिलिकेट और जिंक सिलिकेट, FeSiO3 ZnSiO3, एक आयरन सिलिकेट एक जिंक सिलिकेट।